Hello dear students, today I am going to tell you opposites of important prepositions. Into, out of. Into का मीनिंग होता है अंदर जाना और out of का मीनिंग होता है बाहर आना. Inside, outside. Inside का मीनिंग होता है अंदर और outside का मीनिंग होता है बाहर. आउटसाइड ऑफ हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है. आउटसाइड के साथ हम कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं. आउट ऑफ होता है लेकिन आउटसाइड ऑफ नहीं होता है. इस बात को आपने हमेशा याद रखना है और ये मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी है. सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं इन सब के मीनिंग्स और ये ऑपोजिट होते हैं. और ये जो मिस्टेक है आउटसाइड ऑफ वाले ये आपने नहीं करनी है. ऑन या फिर ओवर इन दोनों का ही ऑपोजिट होता है अंडर. इसका मीनिंग होता है ऊपर, ऑन का मीनिंग होता है ऊपर और अंडर का मीनिंग होता है नीचे. अबव एंड बिलो ये दोनों ही ऑपोजिट्स होते हैं. अबव का मीनिंग भी ऊपर ही होता है और बिलो का मीनिंग भी नीचे ही होता है. लेकिन इन सब में डिफरेंस होता है, जैसे कि ऑन और अबव थोड़े से डिफरेंट होते हैं. इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाली हूँ. तो अब हम देखते हैं फ्रॉम एंड टू. ये दोनों ऑपोजिट होते हैं. बिफोर एंड आफ्टर ये दोनों ऑपोजिट्स हैं. ओके, बिफोर का मीनिंग होता है पहले, उससे पहले, और आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में. इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड. इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है सामने और बिहाइंड का मीनिंग होता है पीछे. ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है. तो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगी. द चिल्ड्रन आर हाइडिंग इन फ्रंट ऑफ द ट्री. हाइडिंग का मीनिंग होता है छिपना. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? इसे आप ध्यान से पढ़िए, आपको क्या लगता है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो ठीक यूज़ की गई है? नहीं, इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर उसकी जगह आएगा बिहाइंड. क्योंकि जो चिल्ड्रन है यानी कि जो बच्चे हैं वो ट्री के सामने नहीं छुप सकते हैं. ओके, बिहाइंड द ट्री यानी ट्री के पीछे. ट्री के पीछे वो छुप सकते हैं लेकिन सामने नहीं छुप सकते हैं. इसलिए फर्स्ट सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है और सेकंड सेंटेंस जो है वो करेक्ट है. आपको प्रेपोजिशंस का मीनिंग अच्छी तरह से समझकर उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है. तो अब हम देखते हैं दो और सेंटेंसेस. कीप द ग्लास ऑन द टेबल, कीप द ग्लास अंडर द टेबल. देखिए ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो आपको क्या लग रहा है कि करेक्ट हैं दोनों सेंटेंसेस? यस, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट. क्योंकि हम ग्लास को टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं और ग्लास को हम टेबल के नीचे भी रख सकते हैं. तो दोनों की सेंस जो है वो ठीक बन रही है. ठीक है, तो इस तरह से आपने उसके मीनिंग को अच्छी तरह से समझ कर फिर प्रेपोजिशन को यूज़ करना है. सो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. तो अब हम देखेंगे कुछ और सेंटेंसेस. नेक्स्ट है माई कज़न इज़ गोइंग फ्रॉम इंग्लैंड नेक्स्ट वीक. क्या लगता है आपको, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नो, दिस इज़ रॉन्ग. फ्रॉम इंग्लैंड नहीं आएगा यहाँ पर आएगा गोइंग टू इंग्लैंड. क्योंकि गो के बाद हम हमेशा टू ही लिखते हैं. ओके, गोइंग फ्रॉम नहीं होता है, कमिंग फ्रॉम होता है. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. So that's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.